जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती वो प्रेग्नेंट हो जाती। प्रेग्नेंट होने की वजह क्या थी ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला औलाद की खातिर मैं कुएं में क्यों ना आऊं। जिसे भगवान को औलाद देना होता है उसे वैसे ही दे देते हैं। मुझे यकीन है कि भगवान एक न एक दिन मेरी सूनी गोद जरूर भरेंगे, इसलिए मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है। सिमी भाभी ने माँ की ये बात सुनते ही कुएं में नहाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इनकार तो कर दिया, पर वह बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। क्या हो जाएगा अगर तुम एक दिन कुएं में उतर जाओगी? तो मर नहीं जाओगी। तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारी पड़ोसन की बहू पिछले 5 सालों से बे औलाद थी, और जब वो कुएं के अंदर नहाने के लिए गई तो भगवान ने उसे 2-2 बच्चे दे दिए। माँ के लाख समझाने पर भी भाभी ने ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं माँ, नहीं जाऊंगी मैं। बच्चा होने में इस कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने उसकी किस्मत में औलाद लिखी हुई थी, तभी तो उसके 2 बेटे हुए। भाभी की बात सुनते ही माँ के गुस्से का पारा हाई हो गया। वो कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों को तो समझाना ही बेकार है। तुम ये सब क्या जानो? तुम 18 साल की लड़की, हम गांव वालों को तो बेवकूफ़ ही समझोगी। तुम्हारे दिल में यह ख्याल आते होंगे कि यह लोग तो बहुत बेवकूफ़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कुएं को भगवान का आशीर्वाद मिला है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं किसी भी शहर की लड़की को अपने बेटे से शादी करवाऊं, लेकिन क्या करूं, अपने बेटे की जिद की आगे मैं मजबूर थी, और ना चाहते हुए भी मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई। मगर तुम ख्याल में मत रखना कि तुम कुछ भी करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुम्हारी शादी को 2 साल गुजरने वाले हैं, पर अभी तक तुम माँ नहीं बन सकी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे बेटे को रिश्ते की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई, जबकि भाभी की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें सुबह शाम माँ के ताने सुनने पड़ते थे। शाम को जब भाई घर आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए कहा, तुम दोनों के पास बस कुछ ही दिनों का वक्त है। अगर इन कुछ दिनों में मुझे खुशखबरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ के मुंह से यह सब सुनकर रवि भाई भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, माँ यह कैसी बातें कर रही हैं? सिमी में आखिर कौन सी कमी है? भगवान की कृपा से वो खूबसूरत है, समझदार है, और उसने पूरे घर को भी संभाल रखा है। आपको ऐसी बहू कहाँ पर मिलेगी? दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? माँ ने कहा, समझदार तो गांव की लड़कियां भी हैं, पर इस वक्त मुझे सिर्फ पोता चाहिए। आखिर इतनी सारी प्रॉपर्टी तुम किसके नाम पर छोड़ के जाओगे? माँ की बात सुनकर भैया चुप हो गए। माँ ने भैया का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहा, तुझे मेरी कसम है, अगर कुछ दिनों में सिमी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, और तू इनकार नहीं करेगा। माँ के इस हरकत पर भाई के चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई थी, मगर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि ठीक है माँ, आपको मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर कुछ दिनों में हमें बच्चा नहीं हुआ तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। माँ और भाई की बातें मैं और भाभी किचन में खड़ी सुन रही थी। भाभी के मुंह से यह सब सुनकर भाभी बहुत परेशान हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। मैंने भाभी को समझाते हुए कहा कि भाभी आप बिल्कुल फिक्र न करें, भाई ने माँ की बात रखने के लिए यह सब कह दिया होगा। और भाभी के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो रोती हुई कह रही थी कि कोई इतनी बड़ी बात यूँ कैसे मजाक में कहता है। बस अब तो तुम दुआ करो कि भगवान मुझे जल्द से जल्द एक बच्चा दे दे, तभी यह सब कुछ सही होगा। भाभी यही कहकर अपने कमरे में चली गई और पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रवि भैया भाभी के लिए कमरे में खाना लेकर गए, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया। भाभी सुबह भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भाई को देखकर लगता था कि वह बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने
कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर भाभी नहीं मानी होंगी।